क्वालिटी टाइम को भी मैं समझता हूँ इस स्टेज पे थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं डिस्क्राइब कर दूँ. देखिए, अगर डॉक्टर साहब से मैं कोई इनसे मैं गुफ्तगू करूं और इनसे मैं अपने काम की कुछ बातें इनसे मालूम करूं, मैं इनसे पूछूं ये बताइए कि ये कैसे होता है, फ़लाँ चीज़ कैसे होती है, आपके इदारे में फ़लाँ काम क्या है और मुझे इसकी बारे में मालूमात दीजिए, और ये मेरे काम की इन्फॉर्मेशन मुझे दें, तो किसने किसको टाइम दिया? मैंने डॉक्टर साहब को टाइम दिया या डॉक्टर साहब ने मुझे टाइम दिया? इन्होंने मुझे टाइम दिया, इसलिए कि मैंने अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन इनसे हासिल की. मैंने इन्हें रोका और कहा मुझे ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, और इन्होंने जो मैंने पूछा वो इन्होंने बता दिया. तो असल में तो इन्होंने मुझे टाइम दिया. टाइम देना किसे कहते हैं और टाइम लेना किसे कहते हैं, इसको पहले हमें क्लियर करना होगा. हम टाइम लेने को टाइम देना समझते रहते हैं. जितना टाइम हम अपने बच्चों से लेते हैं उतना टाइम हम उनको देते तो नहीं हैं. हम तो उन्हें बुलाते हैं और उनसे अपनी मर्ज़ी की कुछ मालूमात उनमें से निकालते हैं और उसके बाद कहते हैं अच्छा बस जाओ. और वो कहता है मेरा भी कोई सवाल है, तो वो कहते हैं मैं दोबारा तुमसे फिर पूछूंगा कुछ सवाल. फिर वो मतलब बिल्कुल यानी टाइम देना तो उस वक्त होगा ना जब उनके एजेंडा पे बात हो. तो मैं क्वालिटी टाइम के 3 इंडिकेटर्स अमूमन बयान करता हूँ कि पहला इंडिकेटर ये है कि एजेंडा उनका हो. दूसरा इंडिकेटर ये है कि आपकी गुफ्तगू में, आपके उस टाइम में सेंस ऑफ अर्जेंसी ना हो. हमारा एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, यानी 10 घंटे 12 घंटे कमाने की मेहनत है, 8-9 घंटे अपनी आराम की ज़रूरत है, और फिर 2-3 घंटे बमुश्किल बचते हैं जिसमें खाना, नमाज और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, और उसके अंदर फिर कुछ थोड़ा बहुत टाइम. तो जो बहुत थोड़ा सा जो 20 मिनट 15 मिनट का टाइम मिलता है, जब हमारे पास टाइम होता भी है तो हमारा सेंस ऑफ अर्जेंसी उस छोटे से अवेलेबल टाइम की क्वालिटी को बहुत बुरी तरह मुतासर कर देता है. तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपके पास कम टाइम भी है तो उसको एक इत्मीनान के साथ दीजिए. आप कहिए भाई मेरे पास पूरे 15 मिनट है, मैं तुमसे आराम से बात करूँगा. आराम से बात कर लीजिए. 15 मिनट को सेंस ऑफ अर्जेंसी की वजह से उसकी जो बरकत है, जो थोड़े से टाइम की, वो भी ख़त्म हो जाती है. बिल्कुल ही उसमें बच्चों को लगता है कि बस, और जिस दिन हमारे पास टाइम होता है उस दिन भी हम आदतन अर्जेंसी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. ये एक और प्रॉब्लम, यानी बस जल्दी में है तो क्या कहीं जाना है? नहीं जाना तो नहीं है, लेकिन बस जल्दी बताओ, जल्दी करो बात, जल्दी जल्दी. तो ये इस चक्कर से अपने आप को निकालें. जल्दी की जो स्पीड जो है वो 21वीं सदी से पहले वैल्यू का दर्जा स्पीड को हासिल नहीं हुआ था. स्पीड को वैल्यू बल्कि 21वीं सदी क्या 20वीं सदी में हासिल हुआ इसे. यानी 100 साल 150 साल पहले रफ्तार को कदर का मुकाम हासिल नहीं था. और ये एक, तो हम इससे अपने आप को निकालें बाहर. तीसरी गुजारिश ये है कि क्वालिटी टाइम का तीसरा इंडिकेटर ये है कि बच्चे के अंदर आपसे मिलने की दोबारा ख्वाहिश बरकरार रहे. बहुत से वालिदैन अपने बच्चे को इस तरह टाइम देते हैं कि बच्चा कहता है, आप कहते हैं ना अच्छा अब कल मिलूंगी दोबारा, तो बच्चा चाहता है कल आए ही ना, आज ही रहे, बस कल का दिन आए ही नहीं क्योंकि दोबारा आपके हुजूर खड़े होकर दोबारा आपके सवालात के जवाब देने. तो पहली बात के देयर एजेंडा, दूसरी बात नो सेंस ऑफ अर्जेंसी, तीसरी बात अर्ज टू मीट अगेन. अगर ये 3 इंडिकेटर्स आपके 15 मिनट या 10 मिनट या 8 मिनट के इंटरेक्शन में मौजूद हैं तो ये थोड़ा सा वक्त जो है ये क्वालिटी टाइम होगा. हमारे एक चैलेंज तो ये है कि हम बच्चों के साथ अपना वक्त किसी तरह बढ़ाएं, ये एक अलग चैलेंज है. और एक चैलेंज ये है कि जो ज़रा सा वक्त हमें बच्चों के साथ गुजारने का मिल रहा है उसको क्वालिटी वाला बनाएं. ये 2 अलग चैलेंजेस हैं.